ज़ुल्फ़िकार नूर को गुस्से में अस्पताल ले जाता है ताकि उसका हमल टीस्ट करवाया जाए। लेकिन जब नूर का हमल टीस्ट मुसब्बत आता है तो नूर ये देखकर हैरान रह जाती है। फिर ज़ुल्फ़िकार गुस्से में कहता है, तुम अपने किरदार पर बहुत एतमाद करती थी, है ना? अब सच सामने आ गया है। मैं तुम्हें अपने घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन नूर फौरन जवाब देती है, यह टीस्ट गलत है। नूर वाज़ेह तौर पर इस टीस्ट को कबूल करने से इनकार करती है। लेकिन ज़ुल्फ़िकार गुस्से में नूर को जैसे ही घर वापस आता है फौरन घर से निकाल देता है। लेकिन नूर पप्पू अंजुम के पास जाने की बजाय दोबारा ज़ारा के पास जाने का फैसला करती है। जैसे ही नूर ज़ारा के पास पहुंचती है वो फौरन आकर उसे गले लगा लेती है और आंसू बहा रही होती है। ज़ारा पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तब नूर आंसू बहाते हुए कहती है, ज़ुल्फ़िकार मुझ पर शक कर रहा है। उसके मुताबिक मैं हामला हूं, जबकि ये सब झूठ है। यह सुनकर ज़ारा फौरन कहता है, मेरे साथ आओ, मैं अभी तुम्हारा सही टेस्ट करवाता हूं। ज़ारा नूर को अपने दोस्त डॉक्टर के पास ले जाता है। जब यहां दोबारा टेस्ट होता है नूर को पता चलता है कि वो हामला नहीं है। ये रिपोर्ट लेकर नूर सीधा ज़ुल्फ़िकार के पास जाती है और सारी हकीकत बताती है। जो डॉक्टर कहता था कि मैं हामला हूं, मैं उस पर शक करती हूं। मेरा पहला टेस्ट इसी डॉक्टर के पास हुआ था जिसने पहले आपको बताया था कि मैं हामला हूं। और ज़ुल्फ़िकार, मैं सोचती हूं शायद आपके वालिद इफ्तिखार शाह ने उसे यह सब करने को कहा था। यह सुनकर ज़ुल्फ़िकार गुस्से में उस डॉक्टर के पास जाता है और उसे सच बताने पर मजबूर करता है। डर के मारे डॉक्टर आखिरकार एतराफ करती है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपके वालिद इफ्तिखार शाह ने मुझे कहा था। उसने मुझे झूठ बोलने के लिए बहुत पैसा दिया। ये सच सुनकर ज़ुल्फ़िकार का गुस्सा दोबारा बढ़ जाता है। वो सीधा घर आता है, इफ्तिखार शाह की कॉलर पकड़ता है और उसे अपार्टमेंट से बाहर घसीटता है। न सिर्फ ये, बल्कि वो फौरन अपने दोस्त जो पुलिस अफसर है को फोन करता है और कहता है, फौरन मेरे घर आओ और उस नफरत अंगेज इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार करो। इसने डॉक्टर के साथ जाली हमल की रिपोर्ट्स बनवाई थीं। पुलिस ज़ुल्फ़िकार के घर पहुंचती है और इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके बाद नूर और ज़ुल्फ़िकार के दरमियान तमाम गलत फहमियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, असल खेल अभी बाकी था। सालार की जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है और उसकी वाहद वजह नूर है। क्योंकि अंजुम हमेशा नूर के बारे में सोचता है और आरुषमा को यह बिल्कुल पसंद नहीं। उसी लिए सालार और उरुष्मा हर रोज झगड़ते हैं। गुस्से में सालार नूर को फोन करता है और धमकी देता है, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं होने दूंगा। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद कैसे खुश हो सकती हो? अब सालार ज़ुल्फ़िकार को नुकसान पहुंचाने की मंसूबाबंदी शुरू करता है। अगले दिन सालार नूर की जाली एडिट की हुई तस्वीर ज़ुल्फ़िकार को भेजता है। ये तस्वीर देखकर ज़ुल्फ़िकार का दिमाग पागल हो जाता है। इन तस्वीर में ऐसा लगता है कि नूर शराब पीकर किसी लड़के के साथ नाच रही है। जैसे ही ज़ुल्फ़िकार ये तस्वीर देखता है वो फौरन नूर के पास जाता है और सच बताने को कहता है। तब नूर कहती है, क्या आप दोबारा मुझ पर शक कर रहे हैं? ये तस्वीर जाली हैं और चाहे ये तस्वीर हूं या ना हूं, ये सालार ने भेजी होनी चाहिए क्योंकि गुज़श्ता रात वो मुझे धमकी दे रहा था। ये सुनकर ज़ुल्फ़िकार फौरन सालार के घर जाता है। जैसे ही वो जाता है वो सालार को सख्त थप्पड़ मारता है और कहता है, सुन लो सालार, अगर तुमने कभी नूर की तरफ देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या सालार ज़ुल्फ़िकार की उस धमकी के बाद सिधर जाएगा या वो नूर को परेशान करने के लिए नया खतरनाक मंसूबा बनाएगा? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इफ्तिखार शाह को उसके एमाल की सजा मिले तो तबस्सुरा करें। इफ्तिखार शाह को सबक सिखाया जाना चाहिए।